ओम शांति। समय की समाप्ति के साथ साथ हमें अपनी स्पीड को बहुत तेज़ करने की आवश्यकता है, क्योंकि समय की रफ्तार देखें और अपनी स्पीड देखें। जो कुछ हमें कार्य करना है सो उन्नति का कार्य करना है, सर्व आत्मा को संदेश देना है और अपने लिए बहुत कुछ जमा करना है, पिछला बहुत कुछ समाप्त करना है। अभी भी बहुत कुछ बाकी है। उसको देखते हुए प्यारे बाप दादा ने अब हमें कहा है कि बच्चे, अब आप ज्वालामुखी योग का अभ्यास करो। जैसा अभी आपने गीत की 2 लाइनें सुनी, गीत कहता है कि हमने बहुत समय आपको स्नेह युक्त याद किया और याद की भी लगन की अगन होती है। तेरी याद में जलकर देख लिया और उस लगन की अगन की वजह से हमें बहुत कुछ प्राप्ति हुई है। लेकिन अब हमें कर्मातीत बनना है, बाप के समान बनना है, संपन्न बनना है। इसलिए अब योग की लास्ट विधि जो है, जिसको ज्वालामुखी कहा जाता है, अब हमें उसका अभ्यास करना है। जब हमने परमात्मा पिता को स्नेह युक्त याद किया, सारी दुनिया को भूल करके हमने परमात्मा की इतनी लगन की अगर में इतनी लगन की अगर में हम जैसे खो गए, तो क्या हुआ, हमें दुनिया की सुध बुध भूल गई और परमपिता परमात्मा जो सर्वशक्तिवान है, सर्व गुणों का सागर है, उससे हमें अनेक प्राप्तियां होने लगी और उस योग के कारण से हमारे जीवन के कर्मों में श्रेष्ठता आई और हमने महसूस किया कि हमारा मन श्रेष्ठ हो गया, संकल्प श्रेष्ठ हो गए, बुद्धि की परख शक्ति बहुत उत्तम और श्रेष्ठ हो गई, ऊंची हो गई। हमारे शरीर भी यद्यपि पुराने थे, कलयुगी हैं, फिर भी उनके अंदर एक अलौकिक शक्ति भर गई। तो हमने देखा हम अव्यक्त और अलौकिक स्थिति का अनुभव कर रहे हैं। तो इस सारी श्रेष्ठता के कारण से फिर जैसे बाबा ने हमें कहा था कि आपको अन्य आत्माओं को भी जो कुछ आपको मिल रहा है, ये है ही अन्य आत्माओं के लिए, क्योंकि मैंने आपको दिया, आपने अन्य आत्मा को देना है, क्योंकि आपका भाग्य बनना है। और अन्य आत्माओं का भी सारे आपके भाई भाई हैं, उनको भी तो मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलनी है। हमने ये प्रयत्न किया, अनेक प्रकार के साधन किए, साधनों का आधार लिया और उसका भी हमें फल मिला कि हम सब ब्रह्मा कुमार और कुमारियाँ आज सारे विश्व के अंदर हमने अपने अपने बाबा के स्थान स्थापित किए हुए हैं, जहाँ अनेकों आत्माएं आकर के ये ज्ञान लेती रही हैं, योग सीखती रही हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि समय की गति बहुत तेज़ है और अब तो समाप्ति का समय आने वाला है और बाबा कहते हैं समाप्ति का समय आए नहीं, लेकिन आप उसका आवाहन करो, उसको समीप लाओ और अपनी संपन्नता और संपूर्णता की स्टेज बनाओ, ताकि ये समाप्ति जल्दी से जल्दी हो। दुनिया में बहुत दुख और बहुत ही कष्ट और बहुत ही, जिसको हम कहते हैं, बेरहमी है, जो हम आज सब जगह देख रहे हैं। इसलिए बाबा ने कहा कि आपको अब ज्वालामुखी योग बनाना है। तो जो हमारी लगन की अगन थी, उससे हमने क्या प्राप्त किया याद से, हम देख रहे हैं कि लगन की अगन से हम पुरानी दुनिया के सारे जो आकर्षण है वो हमारे लिए अब काम नहीं करते। हमने समझ लिया कि वो सारा विनाशी है और दुखपूर्ण है। कोई भी हम दुनिया की चीज़ को अगर अडॉप्ट करते, मन में भी लाते हैं, तो उसके साथ बहुत सारी चिंता, बहुत सारा बोझ हमारे अंदर आता है और हम ऑलरेडी बहुत कई जन्मों के बोझ से आत्मा ऑलरेडी दबी हुई है। तो बाबा ने हमें कहा कि बच्चे अपना सारा बोझ मुझे दे दो
आत्मा को हल्का करो, आपको ऊपर आना है, आपको कर्मातीत बनना है, संपन्न और संपूर्ण बनना है। क्योंकि बाबा कहते हैं, ब्रह्मा बाबा जो बहुत काल पहले संपन्न और संपूर्ण बन गए, अव्यक्त हो गए, हम बच्चों को अव्यक्त बनाने के लिए, वो भी कह रहे हैं कि देखो कितने वर्ष हो गए, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, आप मेरे सभी साथियों के बगैर मैं नई दुनिया का गेट नहीं खोल सकता। इसलिए ऊपर की एडवांस पार्टी भी हमें कह रही है कि हम सारी तैयारी करके इंतज़ार में बैठे हैं, हमें भी आपके द्वारा कई प्रकार की योग की शक्ति चाहिए। तो इसलिए अगर हम एक शब्द में कहें, अब हमारा लक्ष्य कर्मातीत बनने का है। और कर्मातीत हम जिस प्रकार की योग की और याद की यात्रा हम कर रहे हैं, उससे हम नहीं बन पा रहे हैं। उसके अंदर कई प्रकार के हम देखते हैं, कई प्रकार के रास्ते के अंदर ऐसे परिस्थितियाँ, ऐसी रुकावटें आती हैं कि हमारी स्पीड जो फुल स्पीड होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। इस स्पीड से चलते हुए हम सब जानते हैं कि हम उस स्थिति को नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं कि अब ज्वालामुखी योग की तुमको आवश्यकता है। तो कर्मातीत के लिए आप देखेंगे, कर्मातीत का अर्थ क्या होता है कि पहले हम कर्म करते रहे हैं, अच्छा और ना अच्छा, श्रेष्ठ और घटिया, सुख देने वाला और दुख देने वाला, विकारों और स्वार्थ से भरा हुआ और निर्विकारी और निस्वार्थ, ये हम जानते हैं। तो हम यही करते रहे योग के द्वारा कि हम स्वार्थ मुक्त हों। इसलिए सारे ब्रह्मा कुमार कुमारी मोटे रूप के स्वार्थ से हम मुक्त हो गए हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अति सूक्ष्म होती हैं, जो अति दिखाई नहीं हो देती हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि हम स्वार्थ मुक्त हो गए, फिर भी हम हदों के अंदर हैं। और बाबा कहता है जब तुम बेहद नहीं होगे तो तुम कर्मातीत नहीं बनोगे। शॉर्ट में हम ये कहें, अगर हम अच्छी चीज़ों के आकर्षण में भी हैं, उनके भी बंधन में हैं, सोने की जंजीर धारण किए हुए हैं, तब भी हम कर्मातीत नहीं कहलाएंगे। हम कहेंगे ये अच्छा कार्य है। जैसे ब्रह्मा बाबा को लें, तो ब्रह्मा बाबा को जब अव्यक्त होना था तो ब्रह्मा बाबा एकदम, शरीर का भी रोग था, उस कर्म भोग का, उसको बाबा ने कर्म योग से काटा। एक सेकंड नहीं लगाया ये सोचने के लिए कि मैं तो ब्रह्मा हूँ, मेरा इतना सारा कार्य बाकी है, अभी तो विदेशियों ने जन्म ही नहीं लिया है, तो बाबा मुझको बुला रहा है तो मैं जाऊं कि ना जाऊं, ऐसा नहीं किया। इससे पहले हमारी मातेश्वरी जी को देखें, मातेश्वरी जी ने तो बहुत पहले अपनी संपन्न और संपूर्ण अवस्था प्राप्त कर ली थी। उनको जब बुलावा आया, उन्होंने एक सेकंड नहीं लगाया। इसलिए बाबा कहते हैं आपको पता भी है कि अचानक और एक सेकंड में आपको जाना पड़ेगा, और उसके लिए हमको रेडी नहीं, एवर रेडी रहना है, क्योंकि पता नहीं कब चले जाएं। उसके लिए हमको बहुत काल से कर्मातीत स्थिति को धारण करना बहुत आवश्यक है। और कर्मातीत का अर्थ क्या होता है कि अच्छा और बुरा, जय और पराजय, उस्तत और निंदा, हानि और लाभ, मान और अपमान, गर्मी और सर्दी, मेरा और तेरा, इस सबसे ऊपर। अब हम इस दृष्टिकोण से अगर टेस्ट करते हैं, अभी भी हमारे अंदर मेरा और तेरा है, सूक्ष्म रूप में है कि अच्छा काम तो हुआ, लेकिन मैं उसमें अच्छे में क्यों नहीं हूँ, मुझे अच्छा करना चाहिए, मुझे अच्छा करने का चांस मिलना चाहिए, मैं भी तो, बाबा की सब मुरलियाँ हमने पढ़ी हुई हैं। इस प्रकार से जय में खुश, पराजय में थोड़ा सा कम खुश, हानि में थोड़ा सा दुख की लहर आ गई, लाभ में थोड़ा सा खुशी की लहर आ गई। तो इससे ऊपर हमको उठना है। और बाबा कहता है आपको विशाल बुद्धि बनना है, बेहद बुद्धि बनना है। तो ये सारी निशानियां हमको पता हैं। अब जब हम जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, इससे तो होता नहीं है। इसलिए बाबा ने कहा हुआ है कि कोई भी चीज़ अगर उसका रूप बदलना हो तो अग्नि ही द्वारा ही वो रूप बदला जा सकता है। स्थूल रूप में भी आप देखेंगे, सोने के अंदर अगर मिलावट करना हो
तो उसको गर्म करके ही मिलावट हो सकती है। सोने से अगर मिलावट निकालना हो तो भी उसको गर्म करके ही मिलावट निकल सकती है। हम कहते हैं विकारों की अग्नि भी आत्मा अग्नि है, वो आत्मा के अंदर घुसी। अगर उस अग्नि को निकालना है तो योग की अग्नि से निकालेंगे। अगर चिंताओं की चिता से मुक्त होना है तो हमें फिर अग्नि के द्वारा ही उन चिंताओं को भस्म करना पड़ेगा। तो हर चीज़ में अग्नि का प्रयोग आता है। बाबा ने हमें यहाँ तक बता रखा है कि अंत समय में चारों तरफ से अनेक प्रकार की अग्नि इकट्ठी आपको घेरेगी। एक तरफ इच्छाओं की अग्नि होगी, एक तरफ विकारों की बचे हुए विकारों की अग्नि होगी, एक तरफ प्रकृति भी अग्नि के द्वारा अपना प्रकोप दिखाएगी। इस तरह से बाबा कहता है कि माया की भी उसके भी कई प्रकार के, जैसे क्रोध अग्नि है, लोभ की भी अग्नि है, काम की भी अग्नि है, सब घेरेंगे। उसके लिए उस अग्नि परीक्षा से भी अगर हम उससे ज़्यादा शक्तिशाली अग्नि स्वरूप हैं तभी उससे निकल सकते हैं। विनाश के लिए भी बाबा ने कहा ये विनाश कल्याणकारी है, लेकिन इतना बड़ा विनाश भी अग्नि के द्वारा ही होना है। इसलिए बाबा ने कहा मेरे बच्चों को कष्ट ना हो, तो ऐसे ऐसे अग्नि शस्त्र परमाणु शस्त्रों के रूप में बने हुए हैं कि वो बहुत बिना तकलीफ़ के आत्माओं को शरीरों से मुक्त कर देंगे। तो अग्नि का बहुत महत्व है। और दूसरी बात आप ये देखेंगे, अग्नि शुद्ध कर देती है, खुद वैसे की वैसे ही रहती है, और अग्नि में आपको समानता में ला सकती है। अगर किसी लोहे की रॉड को आप अग्नि में गर्म करें तो आप थोड़ी देर बाद क्या देखेंगे कि वो उतना हिस्सा लोहे का अग्नि जैसा ही लगेगा, बाकी हिस्सा बाहर अग्नि के बाहर होगा, वो तो रॉड लगेगा, वो अग्नि का स्वरूप ही धारण कर लेगा। कोयला है, अब कोयले को आप जलाते हैं वो अग्नि पैदा करता है, लेकिन जब दहक रहा कोयला होता है तो आपको उसको अग्नि रूप ही दिखता है। इसलिए भगवान कहते हैं समानता के लिए भी अग्नि की बहुत आवश्यकता है। और बाबा कहते हैं कि संपन्नता और संपूर्णता के लिए पहले तो सारे की सारी हदों को भस्म करना है, सारी की सारी सूक्ष्म हमारी आकर्षणों को भस्म करना है। इसके लिए बाबा ने हमें मुरलियों में बहुत कुछ बताया हुआ है कि जब आपको जाना है तो देह तो वहाँ जाएगी नहीं मेरे परम धाम में, ना मेरे सूक्ष्म लोक में शरीर होता है। इसलिए देह, फिर देह का भान, कि उसका अभ्यास कैसे करेंगे। अंतिम घड़ी जब आएगी उस वक़्त हम देह भान से मुक्त हों, देह से न्यारे हों, उसके लिए हमें अभी से ही विदेही और अशरीरी का अभ्यास करना पड़ेगा। फिर बाबा कहते हैं देह के संबंध, जब देह को भूलेंगे तो देह के संबंध भूलेंगे। आप देखेंगे अगर किसी मूल चीज़ को भूल जाते हैं तो उसका सब कुछ इधर उधर का भी भूल जाता है। अगर मैं अपने नगर में रहता हूँ तो मुझे अपने नगर की अपनी स्मृति, समीप की स्मृति और सारे नगर की स्मृति रहती है। अगर मैं उस नगर को छोड़ के दूसरे नगर में चला जाऊं तो वहाँ की स्मृति के कारण यहाँ की सारी स्मृति भूल जाती है, हर चीज़ की। इसलिए बाबा कहता है देह के संबंध। फिर बाबा कहता है देह के पदार्थों के संबंध। देह के संबंधों को भूलना फिर भी आसान है, लेकिन जो पदार्थ होते हैं, पदार्थ प्रकृतिकृत होते हैं और वो अच्छे लगते हैं, और हम सोचते हैं कि हम तो योगी हैं, इस दुनिया में हैं, पदार्थों का यूज़ तो करना ही पड़ेगा। पदार्थों को भी हम अच्छा मान के चलते हैं, हम कहते हैं हमारी इच्छा नहीं है पर ये अच्छी चीज़ है, सेवा में काम आ जाएगी। पर भगवान कहते हैं ये प्रकृति है, प्रकृति के बने हुए हैं। प्रकृति थोड़ा टाइम हमें सुख दे सकती है, उसके बाद वो चिमट जाती है, जैसे हमें बांध लेती है। तब बाबा कहता है इस प्रकृति से भी आपको पदार्थों से न्यारे होने का साफ पुरुषार्थ करना है। और न्यारा करते करते हम समझते हैं हम न्यारे हैं पर है नहीं। ऐसे ही बाबा कहता है हदों का आपको बदलना है। तो जैसे हम कहते हैं मैं मेरा, तो हम फिर भी देखेंगे कि मैं मेरा को तोड़ने के लिए बाबा ने हमें एक और ये ज्वालामुखी की तरीका बताया है, और दूसरा बाबा ने हमें हेल्प किया है कि तुम सहज योगी हो, तुम राज योगी हो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, क्योंकि मुझे तो
सभी आत्माओं को मुक्त करना ही है। मैं आया ही इसलिए हूँ, सबको मुक्ति भी देनी है, दुनिया की आत्माओं को जीवन मुक्ति भी देनी है। और उसको सहज करने के लिए कि हम विदेही कैसे बने, अशरीरी कैसे बने, बाबा ने ये जो जिसको हम आजकल लॉकडाउन कहते हैं तो वो करवाया है। ये बहुत काम की चीज़ है। आप देखेंगे कि लॉकडाउन के द्वारा बाबा ने सेवा की और पुरुषार्थ की सारी विधि ही बदल दी है। देखिए कि आगे हम कहते थे कि मान लीजिए एक केंद्र पर हमने बहुत बड़े रिट्रीट सेंटर पर किसी को सेवा के लिए बुलाना है, किसी महारथी को बुलाना है क्योंकि आके रिफ़्रेश करेगा, तो हम किसी किसी को बुला सकते थे और उसके लिए काफ़ी कुछ निश्चित करना पड़ता था, समय, सुविधा इत्यादि इत्यादि, वाहन, ये वो। तो उस समय आते थे तो कोई लोग सामने आके सुन लेते थे, कोई नहीं भी आ पाते थे। अब बाबा कहता है इस लॉकडाउन के कारण से महारथी आप जहाँ से जो जिसको मर्जी बुला लीजिए, क्योंकि शारीरिक रूप से तो आना नहीं है, और वो जो कुछ सुनाएगा वो आपके सामने बैठे हुए भी सुन सकते हैं और कहीं भी बैठे हुए सुन सकते हैं। जैसे बाबा कहते थे कि मैं अपने सामने बैठे हुए बच्चों को भी देख रहा हूँ, लेकिन मैं सारे विश्व को, बच्चों जो भी बच्चे हैं उन सबको देख रहा हूँ, वो मुझे देख रहे हैं। तो अब बाबा ने हमको समानता दे दी कि कोई तकलीफ़ की ज़रूरत नहीं है। और एक महारथी को तो क्या, अब दुनिया भर के किसी भी महारथी को बुलाकर उसका लाभ ले सकते हैं। और कभी कभी ये होता था कि जो अपने रिट्रीट सेंटर के इंचार्ज हैं वो भी महारथी हैं, उनको कहीं दूर जाना पड़ता था, उतना पीरियड वो किसी को बुलाते नहीं थे कि अगर मैं यहाँ नहीं हूँ तो वो आके क्या करेगा। अब बाबा ने ऐसी आपको समानता की सुविधा दे दी है कि आप अपने केंद्र पर भी रहिए और आप अन्य जगह भी सेवा करते रहिए ऑनलाइन, और दूसरे भी ऑनलाइन आपके यहाँ सेवा करते रहें। बाबा ने इसको भी हटा दिया है। कई भाई बहनों की इच्छा थी कि बाबा कहते हैं विश्व सेवा करो, हम विश्व सेवा कैसे करेंगे, हम तो विश्व में जा ही नहीं सकते। कईयों की इच्छा होती थी कि मैं तो एक्सपोर्ट क्वालिटी हूँ, मेरी तो ज्ञान और मेरी विशेषताएं ऐसी हैं जिसको सारी दुनिया को लाभ देना चाहिए, पर जा नहीं पाते थे। अब बाबा कहता है आप कहीं भी अपनी विशेषताओं को दुनिया के किसी कोने में, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, रशिया, कहीं भी आप जा कर के दे सकते हो। विदेशी भाई बहनों को भी होता था हम चाहें हम भारत में जाकर भारतवासियों की सेवा करें, हमारा कोई प्रोग्राम बना दे, किसी किसी का बनता था। अब आप देखेंगे सारे ही विदेशी भाई बहन भारत के किसी भी सेंटर में जा कर के अपना प्रोग्राम दे रहे हैं। और फिर ऐसा भी होता था, कई टीचर लिमिटेड बुद्धि होते थे, वो सोचते थे मेरे सेंटर पर कुछ महारथी ही आएँ, सारे ना आएँ, ऐसा स्टूडेंट मेरे जो हैं मेरे उनको मैं ही ज्ञान सुनाऊं। अब बाबा कहता है वो बैरियर भी तोड़ दिया गया है। अब क्या है कि हर एक सेंटर के स्टूडेंट किसी भी जगह के महारथियों को सुन सकते हैं, उनसे लाभ ले सकते हैं। इसी प्रकार से बाबा कहता है कि अगर आप उस समय नहीं भी सुन पाते हैं जिस समय वो सुना रहे हैं, उसके बाद भी आप सुन सकते हैं। तो कितना बाबा ने हमारे लिए इजी कर दिया है। और देखिए कि पहले बाबा साकार में आए, ब्रह्मा बाबा, तो कुछ लोग आत्माओं ने उसको पहचाना क्योंकि साधारण शरीर था और इतनी आसानी से भगवान आ गया, किसी की समझ में नहीं आता था। तब बाबा ने कहा कुछ बच्चों ने पहचाना, और कोई मेरे को बाबा कहकर भी किसी ने पहचान के बाबा कह दिया तो मेरे वर्षे का अधिकारी बन गया। वो त्रेता तक तो वो अधिकारी रहता है बाबा कहने वाला, और जो बाबा को नहीं पहचाना वो बाद की सारी आधा कल्प के हैं, बड़े बड़ी मेहनतें कर रहे हैं। फिर बाबा कहता है देखो अधिकारी का मतलब क्या है, तो राज्य अधिकारी बन गया। त्रेता का लास्ट बच्चा भी जो है उसको बाबा ने कितनी गारंटियाँ की हुई हैं, पूरी आयु, सारा सुख, बिल्कुल सतोगुणी संस्कार, हर चीज़ की उपलब्धि, तन मन धन हर चीज़ आपका बढ़िया। तन त्रेता के अंत वाले का भी सदा
हेल्दी रहेगा, मन उसका सदा खुश रहेगा, धन धान्य से अर्थात वो भरपूर रहेगा, और संबंध संपर्क भी सारे सतों प्रधान होंगे। इतनी बड़ी गारंटी जो है दुनिया के कोई बड़े प्रोडक्ट वाला भी नहीं कर सकता। और दुनिया को कि व्यक्ति एक चीज़ में आपको कुछ संपन्नता दे सकता है, भगवान ने तो हमको इतना अथाह दे दिया। अब बाबा कहते इतनी ग्रेट और इतनी श्रेष्ठ प्राप्तियों के हम अधिकारी हैं। तब बाबा कहता है लेकिन हमने अपने ही हिसाब से उन प्राप्तियों को होते हुए भी अपने आप को वंचित किया हुआ है। क्यों किया हुआ है कि बाबा कहता है एक तो व्यर्थ। अब बाबा कहता है व्यर्थ, इतने सारे बढ़िया चीज़ों के अंदर फिर भी कोई व्यर्थ को पसंद करे तो इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर कुछ प्राणा है जिसको वो निकाल नहीं पा रहा है। तो ज्वालामुखी योग अग्नि जो है उसको भस्म करेगी। बाबा कहता है वो सोचता है मैंने छोड़ दिया, ऐसे लगता भी है उससे छूट गया, लेकिन जब परिस्थिति आती है वो फिर उभर जाता है, क्योंकि उसके अंश, उसके जर्म्स, उसके बहुत सूक्ष्म कीटाणु आत्मा के अंदर रहते हैं। तब बाबा कहते हैं कि इसके लिए भी ज्वालामुखी योग चाहिए, क्योंकि सर्व अंश, हर अंश तक को भस्म करना, अर्थात उन पुराने संस्कारों को भस्म करना। अब हम सब जानते हैं कि हमारे आदि संस्कार कौन से हैं, हमारे अनादि संस्कार कौन से हैं। हमारा आदि स्वरूप है ही ज्योति बिंदु आत्मा। अब बाबा कहते हैं कि मैं भी आपका ज्योति बिंदु परमात्मा हूँ। और बाबा कहते हैं अगर ड्रामा को देखो तो ड्रामा भी फुल स्टॉप लगा के चलता है कि जो अभी इस घड़ी तक हो गया उसको बिंदी लगा दो। ये हमें सब पता है, और इसलिए हम होली भी मनाते हैं। होली में भी जलाते हैं कि होली जो पास्ट है, पास्ट इज़ पास्ट। फिर भी आप देखेंगे कि आज की परिस्थिति में भी हम पास्ट की बातें याद करते हैं, पास्ट के संबंधों को याद करते हैं, क्योंकि ओरिजिनल संस्कार जो बिल्कुल प्योर थे, जिसके अंदर पास्ट की हिस्ट्री होती ही नहीं थी, पास्ट था ही नहीं, उसको छोड़कर हम मध्य के संस्कारों को मेरा संस्कार कहते हैं, मेरा स्वभाव कहते हैं। फिर दूसरे को देखते हैं तो उसका भी संस्कार स्वभाव के अनुसार हमारी वृत्ति बन जाती है। मान लीजिए कि कोई ऐसी आत्मा है जिससे कुछ गलतियां हुई हैं या जिससे कुछ अवज्ञाएँ हुई हैं। अब जब हम उसको देखते हैं तो पहले हम उसकी सारी पास्ट हिस्ट्री सामने आती है। वो बेचारा कुछ अच्छा काम करके भी लाता है तो हम क्या कहते हैं कि नहीं ये तो इसका कुछ भरोसा नहीं है। और अगर कुछ से कुछ गलती हो जाती है तो हम कहते हैं ये तो है, ऐसा ही है, उसकी पास्ट हिस्ट्री सारी बयान करने लग जाते हैं। इससे अर्थात हमारी वृत्ति जो है वो जिसको कहते हैं निर्व्यर्थ नहीं है। तो व्यर्थ वृत्ति नहीं है तो संकल्पों में भी व्यर्थ आ जाता है। अब बाबा कहते हैं आपका सारा कुछ आपकी वृत्ति पर है। अगर हमारी वृत्ति जिस तरह की है, पहली बात तो बाबा कहता है आपकी रूहानी वृत्ति होनी चाहिए। अब हम सारा दिन में देखें, हम समझते हैं कि हम आत्मा शरीर के द्वारा काम करते हैं, लेकिन अगर गौर से देखेंगे तो जिस्मानी वृत्ति को हम रूहानी गिन रहे हैं। मुझे रेस्ट करना है, मैं थक गया हूँ। अब कौन थक गया है, किसको रेस्ट करना है? अर्थात आत्मा का बॉडी पर कंट्रोल नहीं है तो बॉडी उसको खींच लेती है कि तू रेस्ट कर। तो है जिस्मानी वृत्ति, लेकिन हम कहेंगे रेस्ट करके मैं आत्मा अच्छी काम करूँगी। इसी प्रकार से बाबा कहते हैं कि व्यर्थ के साथ साथ जिसको बाबा कहते हैं पर चिंतन, तो हम आप पर दर्शन, तो बाबा कहता है आप सारे दिन में आप देख लें कि कितना सारा हम पर दर्शन करते हैं। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको भस्म करने की आवश्यकता है, और या जिसको होली करने की आवश्यकता है, आग लगाने की आवश्यकता है। तब बाबा कहते हैं कि ज्वालामुखी योग का अभ्यास जो बाबा ने हल्के रूप से हमको करने को कहा कि बच्चे बहुत बार, अनेक बार, जितनी बार हो सके आप निराकारी स्वरूप में जाओ और अपने आप को वहाँ रखो और ये समझो कि मैं निराकारी आत्मा परम धाम की थी और जल्दी ही जाने वाली हूँ। एक होता है कि देर से जाना है,
अब भक्ति के हमारे संस्कार हैं, भक्ति के संस्कारों ने परमात्मा को बहुत ऊंचा कर दिया, परमात्मा की प्राप्ति के तरीके भी बहुत लंबे चौड़े बता दिए, तो मनुष्यों को चक्कर में डाल दिया। तो अगर भगवान खुद आके भी कहता है मैं आ गया हूँ, वो कहते हैं हो ही नहीं सकता, परमात्मा को तो पाना बड़ा मुश्किल है, उसके लिए तो जन्म जन्म की भक्ति चाहिए, आदि आदि। तो इसलिए कोई मुश्किल चीज़, आसान चीज़ बहुत आसानी से मिल जाए तो लोग उसमें विश्वास ही नहीं करते। इसलिए बाबा कहते हैं कि वो संस्कार भी हमारे अंदर हैं। तो अनेक प्रकार की जो फैलावट है, उस फैलावट को अगर हम साथ में रखेंगे तो हम बिंदु बन नहीं सकते। और सेकंड में बिंदु बनना, बाबा ये भी नहीं कहता अभी बिंदु बन जाओ, आप बिंदु बन के, कर्मातीत बन के, अव्यक्त शरीर धारण करके इस दुनिया में कर्म करो। अच्छा हो जाए तो भी कुछ नहीं, खराब हो जाए क्योंकि आप तो कर्मातीत हो। इसके लिए फिर बाबा कहते हैं कि अब मैंने ऑनलाइन चला दिया है। अब ऑनलाइन में क्या है, आप किसको देखते हैं? बाबा साकार से अव्यक्त हुए कि चलो अब बच्चे साकार को भूलेंगे, मुझे अव्यक्त में मिला करेंगे। बाबा कहते हैं कि बच्चे कहते थे जगह नहीं मिलती, ये आगे क्यों बैठा है, मुझे आगे बैठना चाहिए। बाबा कहता था समय और स्थान की सीमा है। और ऑनलाइन में आप देखिए, ऑनलाइन में आप कोई प्रोग्राम करते हैं जिसमें मान लो 100, 150, 600 आत्मा हिस्सा लेती हैं, उसमें कोई लाइन तो नहीं होती, कोई आगे पीछे तो नहीं होता कि ये आगे बैठा है ये पीछे बैठा है। तो बाबा ने बराबर कर दिया। बाबा ने साकार में एक बहन के एक शरीर में आकर के हमको अव्यक्त करने की कोशिश की। उस वक़्त हम फील करते थे कि बाबा बोल रहा है, शरीर दूसरा है। फिर भी हमने बॉडी कॉन्शियस को पूरा तो नहीं छोड़ा, फिर भी कहते रहे बाबा शरीर में आकर हमसे मिल जाओ, और ज़्यादा मिलो, मिलना बंद ही नहीं करो। बाबा कहता था कि अब तुम अव्यक्त बन जाओ। इसलिए आप देखिए कि तब भी नहीं हम बन पाए। अब बाबा तो कहता है कि ब्रह्मा बाबा के शुरू में 2 रूप थे, हम सब जानते हैं। एक उसका अव्यक्त रूप था, संपूर्ण संपन्न रूप था, एक उसका धरती पर रूप था। तो बाबा हमेशा ध्यान रखते थे कि मुझे ये संपन्न बनना है, संपन्न बनना है, अव्यक्त बनना है। और बाबा ने वो करके सचमुच बाबा साकार को छोड़कर संपन्न बन गए। और हमको भी बाबा कहते हैं ये करो। हमें कितने साल लग गए। अब मम्मा को आप देखिए, मम्मा ने बहुत थोड़े टाइम में पास विद ऑनर हो गई। और मम्मा की हर चीज़ विशेषता हम सब जानते हैं कि मम्मा के तो शरीर की आकृति ही बदल गई। जब बाबा ने कहा तुमको मम्मा बनना है, तो मम्मा ने देखिए, बाबा ने कहा मम्मा बनना है, किसी को अभी भी किसी को कह दे तुझे बड़ा बनना है तो व्यक्ति झिझकता है। मम्मा से बड़ी आयु की बहनें थीं, उनके बराबर की बहनें थीं, मम्मा की माँ भी थी, बाबा भी था, लेकिन दीदी थी, बहुत सारी दादियाँ थीं। जिस दिन बाबा ने कहा मम्मा बनना है तो मम्मा ने उसको उसी रूप को धारण कर लिया और सचमुच मम्मा का रूप धारण कर लिया। इतना प्रैक्टिकल किया कि सब उसको मम्मा कहने लगे, उसकी माता भी उसको मम्मा कहने लगी। तो बाबा कहते हैं पहले तो आप सोचिए कि सबसे गरीब दुनिया में माताएं होती हैं। माताएं फिर भी कुछ छुपा के रखती हैं। माताओं से भी गरीब कन्या होती, उसके पास कुछ भी नहीं होता। तो एक गरीब कन्या को भगवान ने ज्ञान धन देकर जगदम्बा बना दिया और उसको फिर स्थूल धन देकर लक्ष्मी बना दिया। और कितनी जन्म के लिए बनाया, करोड़पति भी लक्ष्मी को ज़रूर पूजेगा, लक्ष्मी से धन मांगेगा। तो पहले तो हमें ये निश्चय है कि परिवर्तन करने वाला कौन है, कितना पावरफुल है। हम कई बारी वो कहता है सारा बोझ मुझे दे दो, फिर भी हम कहते हैं नहीं मेरा पुराना स्वभाव है, उसको मैं धीरे धीरे ठीक कर लूँगा। तो बाबा कहता है धीरे धीरे पानी में धो, कोई चीज़ साफ़ हो जाती, फिर मैली हो जाती, फिर धो। अग्नि में एक बारी डाल दो तो उसका रूप रंग गुण सब बदल जाते हैं, कोई पहचान ही नहीं सकता कि ये चीज़ पहले ऐसी थी। इसलिए बाबा कहते हैं आप हमें ज्वालामुखी योग की आवश्यकता है। ज्वालामुखी योग, एक बारी हम ज्वालामुखी योग में चले जाएंगे तो हमारा रूप रंग ही बदल जाएगा। जिसको बाबा कहते हैं कि भृमरी को भगवान ने तितली बना दिया, कांटे को भगवान ने फूल बना दिया।
अब टोटल चीज़ों में हम देखेंगे कि जैसे आप अतर बनाते हैं, अर्क बनाते हैं, तो क्या करते हैं, एक तरफ आप जो भी होता है चीज़ उसको पानी में भर के उसमें डाल देते हैं, उसके बाद उसको आग में उड़ाते हैं, वो बिल्कुल गैस बन जाती है और गैस बन के दूसरी जगह जाके उसको ठंडा कर लेते हैं। तो क्या होता है, उसमें से सारी खराबियाँ बुराइयाँ निकल जाती हैं और उसका जिसको कहते हैं एसेंस वो बिल्कुल सार और प्योर रूप में आ जाता है, जिसको हम अतर कहते हैं। प्रकृति में भी बाबा ऐसे ही करता है। सागर भले ही सागर हो, कभी आपने देखा कि सागर का पानी मीठा होता है? सागर का पानी तो पीने योग्य भी नहीं होता। और नदियों भी जो बहती हैं, नदियों का पानी भी आप देखेंगे उसमें हर प्रकार की मिलावट होती है और नदियां बह बह के जगह जगह जाती हैं। अगर मीठा पानी होता है तो आप देखेंगे कुएं का होता है। कुआं के बिल्कुल, कुआं एक सिर्फ गेट है जिससे आप मीठे पानी को निकालते हैं। वो मीठा भी होता है, ठंडा भी होता है और प्यासा कुएं के पास आता है। और हम लोग जगह जगह जाके सेवा करते रहे, लोगों को बुलाते रहे, पर्चे बांटते रहे। बाबा कहते हो नदी के समान किया। ज्ञान नदियां हैं, लेकिन नदियों के पानी में बार बार स्नान करना पड़ता है। जो कुआं होता है, कुएं के पास प्यासा खुद आता है। या तो कुएं का पानी मीठा होता है, या बाबा कहता है कि सूर्य की अग्नि से मैं सागर के पानी को, नदियों के पानी को, कोई भी पानी हो उसको मैं भाप बना देता हूँ, उसको उड़ा देता हूँ। फिर जब आकाश से वो पानी गिरता है तो प्योर होता है, या वो फिर जाके पहाड़ों पे जम जाता है तो प्योर होता है। अर्थात हर चीज़ के प्रोसेस में अग्नि की आवश्यकता पड़ती है। अगर सूर्य की अग्नि पानी ना हो तो कभी मैला पानी, गंदा पानी साफ हो ही नहीं सकता। इसी प्रकार से बाबा कहते हैं सुनारे लोग या जितने भी मेटल्स को चेंज करते हैं, अग्नि के बगैर वो मिलावट को निकाल ही नहीं सकते हैं। तो हमें भी बाबा कहते हैं वो स्थूल अग्नि है, ये योग अग्नि है। तो योग अग्नि में बाबा कहते हैं कि ज्वालामुखी का अर्थ क्या होता है कि ज्वाला जैसा। तब बाबा कहते हैं कि ये जो दीपक होता है ना, तो दीपक में रोशनी भी होती है और अग्नि भी होती है। तो इसलिए आप देखेंगे कि दिवाली के दिन भी हम दीपक जलाते थे। तो दीपक से, एक दीपक से सब दीपक जलाते थे, लक्ष्मी का आवाहन करते थे। आज हमने दिवाली को भी एक फैंसी टोकन बना लिया है, बल्ब जला देते हैं। अब उसमें तो वो लौ नहीं निकलती, ना उसका अटेंशन रखना पड़ता है। लक्ष्मी का भी फ़ोटो रख के इर्द गिर्द बल्ब जला देते हैं, आवाहन तो करते नहीं। तो हमारी भक्ति का भाव भी घट गया है। तब बाबा कहते हैं कि ये ज्ञान सहज है, लेकिन सहज में हमें हल्केपन की आवश्यकता है। अगर हम भारीपन का, किसी भी प्रकार का हद का, किसी भी प्रकार का मैं मेरे का भाव रखेंगे, उसको तोड़ने के लिए बाबा कहते हैं मैंने सारी परिस्थिति को बदल दिया है और सबको कॉमन कर दिया है, हर एक को पूरे चांस दे दिए हैं। यानी इस समय जैसे कहते हैं ना कि मरने से पहले तो अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर लो, हम कर देंगे। तो भगवान भी कहता है कि मरने से पहले जो ब्राह्मण की जो इच्छा है वो पूरी कर सकता है। बैठे बैठे विदेश में भाषण कर सकता है, विदेशियों का भाषण सुन सकता है, सारे देश में कहीं भी कांटेक्ट कर सकता है, सारे देश वाले कहीं उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। टोटल फ्रीडम है। जिसको जो चाहिए, किसी को लेक्चर करने का शौक़ है तो लेक्चर कर रहा है, जो भी ये बाबा कहते हैं वो कर रहा है। न्यारे होने का तो न्यारा भी हो रहा है, क्योंकि जब हम ऑनलाइन होते हैं तो हमें पता है कि केवल हमारा एक साया सामने है, असली भी हम सामने नहीं हैं। लेकिन उस साये से हम जब बात करते हैं तो हमें पता लगता है कि वास्तव में मेरे को भी वो दूसरा साये के रूप में देख रहा है। लेकिन क्योंकि अंदर की आत्माओं का संपर्क है तो हम बातचीत में असली अनुभूति करते हैं। तो इसी प्रकार से बाबा कहते हैं मैंने भी कहा हुआ है कि ऊपर रूह रिहान में अव्यक्त फरिश्ता रूप में मेरी अनुभूति करो और मेरे से बातचीत करो। तो बाबा ने अब ये लास्ट चांस दिया है कि जैसे तुम धरती पर ऑनलाइन सारी अनुभूतियाँ कर रहे हो, सारी बातचीत कर रहे हो,
या सूक्ष्म वतन में इसी प्रकार का ऑनलाइन करके तुम सारी अनुभूतियाँ, सारी बातचीत नहीं कर सकते, बाबा से रियल अनुभूतियाँ नहीं कर सकते। तो ये भी एक बाबा ने हमको आसान तरीका दिया है। तो सब कुछ आसान कर दिया है ताकि आत्मा को आसानी से सूक्ष्म हो सके। जो आत्माएं सूक्ष्म होंगी, जिन्हों बाबा कहता है कि कर्मातीत बन गई होंगी, समानता और संपूर्णता के संपन्नता में होंगी, बाबा कहता है वो ऑनलाइन जाके परम धाम चली जाएंगी, गेट से पास हो जाएंगी विद ऑनर। अदरवाइज जो बाकी हैं वो भी सूक्ष्म शरीर धारण करेंगी। और बाबा कहता है मेरा जो साथी धर्मराज है वो उनका पूरा हिसाब लेगा कि तुम बच्चे, तुम क्या समझते थे कि बाबा से भी हम छुपा रहे हैं, बाबा से भी चतुराइयाँ कर रहे हैं, बाबा से भी बुद्धि के द्वारा अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, बाबा को क्या पता। और बाबा कहते हैं यहाँ तक के सामने भी कहते हैं, खुद अलग हो करके हद में आकर के लिमिट में आ जाते हैं। तो जैसे कोई बहता हुआ पानी एक तालाब में आ जाए तो क्या होगा, तालाब में नेचुरली वो गदला होगा, उसके अंदर काई लगेगी। और फिर जब गदला होगा तो फिर अपने आप की गलती को ना मान करके मैं तालाब से अलग हुआ हूँ, फिर वो कहेगा छोटा छोटा पत्थर भी होगा, उसको बहुत प्रॉब्लम लगेगी, पहाड़ लगेगा। दूसरे कहेंगे ये तो मामूली बात है। तो फिर उस बाबा कहते हैं, उनको क्या कहते हैं, अरे बाबा आप तो निराकार हो, आपको क्या पता दुनिया में क्या दुख होता है। ब्रह्मा बाबा कहेगा तो उसको कहेंगे आप तो भगवान की सपोर्ट है। माउंट आबू वाले कहेंगे तो कहेंगे आप तो माउंट आबू में बैठे हो आराम से, हमारे आके देखो ना। कोई बड़े सेंटर वाला उनको समझाएगा तो कहेगा आपको क्या पता, आप तो मौजें कर रहे हो, आप वहाँ आके देखो ना हमारे। लेकिन वो सिचुएशन क्रिएट किसने की। तो बाबा कहते हैं इन सारी सिचुएशन को अभी भी रहमदिल बाबा कहता है कि लास्ट मौका है। तो बाबा कहते हैं हर बच्चे को जो कुछ भी उसने अपनी हदें बनाई हुई हैं, मैं मेरे में आया हुआ, बाबा कहता है मैं कहा तो आप हद में आ गए, मेरा कहा आप हद में आ गए, बाबा का कहा या हमारा कहा आप बेहद में आ गए। सूक्ष्म मेरा नाम आ जाए, मेरा फ़ोटो आ जाए, ये मेरी जगह है, बाबा कहता है ये बहुत बड़ी हद है। इसलिए आपके अथाह प्राप्ति होते हुए भी आप उसमें से जरा सा ले पाते हो, और उसके अंदर भी व्यर्थ का और पर चिंतन का कीड़ा रहेगा ही रहेगा। इसलिए बाबा कहता है कि ज्वालामुखी योग की आवश्यकता है। अब आप देखिए बाबा ने हमको क्षमा और परवाने का बहुत ही आसान एग्जाम्पल दिया गया हुआ है। क्या ये हैरानी की बात नहीं कि क्षमा जली हुई है और क्षमा में आग है, रोशनी नहीं है सिर्फ। और क्षमा अंधेरे में जलती है, दिन में आप जलाएंगे तो परवाना नहीं आएगा। अर्थात जब दुखी हैं, अंधकार में हैं, जन्म जन्म के अभ्यासी हैं कि हम ऐसे दलदल से निकलें, कोई निकाले, प्रेयर करते हैं हे भगवान हमें प्रकाश की ओर ले चलो। अब बाबा कहते हैं कि मैं क्षमा आता हूँ। तो जैसे परवानों को आप देखेंगे, परवानों को क्या पड़ी है, वो जानदार चीज़ है, उसके पर भी होते हैं, पर के कारण वो उड़कर क्षमा के पास आते हैं और फिर क्षमा का चक्कर लगाते हैं। तो पर उनके ख़त्म हो जाते हैं, अर्थात तो वो वापस जाने का उनको नहीं है अब, और घूमते घूमते आग में जलकर अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं। अब सोचिए कि जीते जी मरना या चीते जी चिता पर चढ़ना,
या मर जीवा बनना, उसका इससे बढ़िया एग्जाम्पल क्या हो सकता है। उनको कुछ मिलता होगा ना। अब बाबा ने हमको समझाया है कि तुमको सिर्फ बिंदु बनना है, चेतन आत्मा बनना है, क्योंकि अब आपको वापस जाने का टाइम है। ये भी हमको ही ज्ञान बाबा ने दिया संगम युग पर। और बाबा ने कहा संगम युग पर ही आप अशरीरी बन सकते हो, आप अव्यक्त का अनुभव कर सकते हो, और आप इस दुनिया में रहते हुए भी अपनी डेस्टिनेशन का ध्यान रखते हुए इस दुनिया में कर्म कर सकते हो। तो परवाने की आखिर तो आत्मा ही निकल जाती है ना आग पे जलने से। ऐसे ही बाबा कहता है भक्ति में भी हमने काशी कलवट बनाया था। काशी कलवट क्या था? खुशी खुशी जाकर तलवार की धार में गिरते थे। तो बाबा कहता कि वो फिर भी स्थूल था। मैंने तो आपको अति सूक्ष्म, ये जो ज्वालामुखी अग्नि है, ये जैसे मरजीवा का ही रूप है। हमें देह को छोड़ना है, सिर्फ देह नहीं, देह के साथ बहुत सारी चीज़ें हैं सूक्ष्म, उनको भस्म करना है। फिर हमको आकारी फरिश्ता रूप बनना है, जो बाबा हमको ऑनलाइन के ज़रिए सिखा रहा है। हम सब आकारी हैं। तो आकारी में हम बिल्कुल एक दूसरे से न्यारे हैं। जैसे वो कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग करो, हम बातचीत भी कर रहे हैं लेकिन एक दूसरे के किसी भी प्रकार के प्रभाव में नहीं आ रहे हैं। सब एक ही जैसे गिने जा रहे हैं, एक ही लाइन में बैठे हैं। तो बाबा कहते हैं जैसे मैं हम हैं, अब मुझे मिला हुआ है काम गीता के भगवान को सिद्ध करने का। जब भी हम गीता के भगवान का प्रोग्राम करते थे तो हम सोचते थे किसी ऐसे व्यक्ति को ना बुला लें जो सारी सभा को डिस्टर्ब कर दे बीच में उठ कर के, क्योंकि बाबा का नया ज्ञान है तो बोलना शुरू कर दे। अच्छा, अब ऑनलाइन में क्या है, आप किसी को भी बुला लीजिए, कुछ भी भाषण कर दीजिए, सभा है, पहले से भी बड़ी सभा है, लेकिन उसको कोई डिस्टर्ब कर ही नहीं सकता। तब करके बाबा कहता है मैंने आसान किया है कि स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से फरिश्ता, और अनुभूति वैसी ही होती रहेगी। उसके बाद आप आसानी से जब मौका आएगा, आप तैयारी बैठे हैं, आप बिंदु रूप बन सकते हैं। इसलिए ज्वालामुखी योग अर्थात अग्नि, अपने आप को जैसे अग्नि के पास आने से सब जानवर वगैरह डरते हैं, आगे ऋषि मुनि भी जंगल में अग्नि जला करके तपस्या किया करते थे। एक पंचाग्नि तपस्या भी प्रसिद्ध है कि चारों तरफ आग जला के ऊपर सूरज की रोशनी डाल करके वो साधु लोग बैठते थे। लेकिन बाबा कहते हैं हमारी तपस्या क्या है? तपस्या का अर्थ होता है कि हर चीज़ आसान हो जाए, मोल्डिंग पावर हो, यानी हम एक स्थिति से दूसरी स्थिति में जाएं तो हमें फील ना हो जैसे हवा में फरिश्ता चल रहा है। अदरवाइज़ क्या होता है, आप सोने के बाद जागने की स्थिति में आते हो तो थोड़ा सा मार्जिन रहता है बीच में आलस्य का। इसी प्रकार से सेवा के बाद आप दूसरी स्थिति में आते हो तो आप सोचते थोड़ा रेस्ट कर लूँ। इसी प्रकार से एक स्थिति से दूसरी स्थिति में आसानी से जा सकें, जैसे हवा चलती है या फरिश्ता चलता है, जब परछाई चलती है, इसको कहते हैं तपस्या। ऐसी स्थिति जिसमें आपको गर्मी सर्दी हानि लाभ, मूड ऑफ मूड ऑन, किसी का या अपना किसी का भी प्रभाव हमारे ऊपर ना पड़े। तो बाबा कहते हैं ये परिस्थिति अब हमने आपको दी है और सब हम इसका फ़ायदा उठाएं और थोड़े से थोड़े समय में स्वयं को, जिसको बाबा कहता है समानता। अब समानता शिव बाबा के साथ कई समझते हैं शिव बाबा के समान हम कैसे हो सकते हैं, शिव बाबा तो ऑलमाइटी है, शायद हमें ब्रह्मा के समान ही होना है। लेकिन बाबा कहते हैं नहीं, स्थिति में हमें शिव बाबा के समान होना है, क्योंकि निराकारी स्थिति। और बाबा कहते हैं आपकी जो वृत्ति है सदा रूहानी स्थिति, कि मैं दूसरे को भी आत्मा देख रहा हूँ, अपने को भी आत्मा देख रहा हूँ, क्योंकि फाइनली मुझे आत्मा बनना है। तो वो हम शिव बाबा के समान ही बनेंगे। शिव बाबा भी बिंदु, मैं भी बिंदु, और जो बीत गया उसको लगाओ बिंदु। बीत गए को बिंदु लगाने के लिए आवश्यक है कि हमारे पिछले सारे यादें जो हैं भस्म हो जाएं। अब आप देखेंगे कि आप किसी भी चीज़ को याद करने की कोशिश करें, बाबा कहते हैं अपने मन को आप कहीं भी लगाओ, वहाँ लग जाए।
होता क्या है, हम मन को मान लो सतयुग में लगाना चाहते हैं, श्री लक्ष्मी श्री नारायण की राजधानी में लगाना चाहते हैं, लेकिन इस जन्म की बातें, इधर उधर की बातें बीच में आ जाती हैं। बैठते हैं वो लगाने, 2-3 मिनट की मेहनत के बाद वो सीन सामने लाते हैं, फिर मेहनत करके उसको सामने रखना पड़ता है कि फिर कोई व्यर्थ आके हमारी मन को इधर उधर ना ले जाए। अब बुद्धि का काम है निर्णय करना, परख करके करना। निर्णय भी यथार्थ होना चाहिए जो मेरे फ़ायदे का है, और परख करने की अगर शक्ति में गड़बड़ होगी तो यथार्थ निर्णय नहीं होगा। और माया भी इस वक्त पूरी, जैसे बाबा कहता है कि मरने से पहले सारी इच्छाएं पूरी कर लो, माया भी इस वक्त पूरे जोर पर है। वो कहती है कि मैं तुमको जो तुम्हारी रही इच्छा मैं भी पूरी करा सकती हूँ। तो माया क्या करती है, जैसे तूफान किसी को उड़ा के ले जाता है, तो उस वक्त माया आपको जो प्राप्ति नहीं है वो करवा देगी। आप इंचार्ज नहीं, आपको इंचार्ज बना देगी। अच्छा, और आपकी बुद्धि को सुला देगी। फिर ऊपर आप समझेंगे मैं तो उड़ रहा हूँ, टेम्परेरी वो प्राप्ति होगी, है आर्टिफिशियल उड़ान, उड़ती कला तो नहीं है, थोड़ी देर में पटक देगी नीचे, हम गिरती कला में आ जाएंगे। अब बाबा कहते हैं एग्ज़ाम्पल ले लो, हम बड़े खुश हैं, हमने सेंटर भी बना लिया, हमें मकान भी अच्छा मिल गया, हमारे स्टूडेंट भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, प्रकृति भी हमारी दासी है, हर प्रकार से हम संपन्न हैं, खुश हैं, आराम से चल रहे हैं, कोई अप्राप्ति हमें है ही नहीं। बाबा कहते सारे बच्चों को मैं भरपूर करता हूँ, किसी भी प्रकार की अप्राप्ति नहीं है, बल्कि उससे भी ओवर है। अब बाबा कहते इससे क्या हुआ कि हमारी वो जो प्रोग्रेस होनी थी, कि बाबा ब्रह्मा बाबा भी कहता है कि अंत समय तक मैंने 4 सब्जेक्ट में पूर्ण किया, वो हमारी प्राप्ति रुक गई। यानी हमने बाबा से मदद लेना ही बंद कर दिया, हम समझने लगे हम तो बाबा को मदद करने के लायक हो गए हैं। अब बाबा कहता है तो इसलिए हमारी हिम्मत जो थी हिम्मतहीन हो गए, हम तो अभिमान में आ गए, और अभिमान में आने से क्या होगा, अलबेले हो गए। तो बाबा कहता है आज की डेट में अलबेलापन अभिमान की निशानी है कि हमें सब कुछ मिल चुका है, हम सब कुछ जानते हैं, हम तो देने वाले बन गए। और जो अभिमान होता है उसके अंदर अपमान करने का भी संस्कार होता है। अभिमानी व्यक्ति के अंदर पावर होती है कि छोटे से छोटे का जिसको हमें सम्मानित करके उसको ऊपर उठाना है, उसके गुणों को वर्णन करना है, वो उसका अपमान कर देगा, मुख से निकलेगा या लाइटली बोल देगा या किसी को कह देगा, तो बाबा कहता है ना भी कहे उसका वाइब्रेशन पहुंच जाएगा। तो हमारे वाइब्रेशन में रूहानियत है, और रूहानियत के साथ साथ हमारे वाइब्रेशन में दूसरे के कल्याण की भावना है वृत्ति में। अब वृत्ति में रूहानियत हो, कल्याण की भावना हो, असली स्नेह हो, रूहानी असली सहयोग की भावना हो, और बाबा कहता है उसके साथ साथ उसके व्यर्थ को, पिछले बात को ना सोचने की भावना हो, तब हमारी वृत्ति काम करती है। अगर हमारी वृत्ति के अंदर ये अपमान और अभिमान की, अलबेलेपन की भावना है, तो वृत्ति हमारी उल्टा काम कर रही है। तब करके इन सब चीज़ों का एक ही इलाज है कि हम अब तैयारी कर लें कि जैसे परवाना भस्म हो गया, हम भी अब भस्म हुए हैं, कर्मातीत हैं, भगवान के पास बैठे हैं। जैसे दादी जानकी कहती थी मुझे यहाँ क्यों रखा हुआ है, तो पूरी तैयार थी। हम भी यही कहें, हम यहाँ अपना बचा हुआ काम कर रहे हैं, लेकिन हर चीज़ को, सूक्ष्म आदि को, संस्कारों को, सबको भस्म करके नई को धारण करने के लिए हम तैयार हैं। बाबा कहते इसमें समाने की शक्ति बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम खराब चीज़ को नहीं समझ सकते, अच्छी भी नहीं समझ सकते। इसलिए बाबा कहता है खराब को देखना ही नहीं है। मनसा सेवा का सबसे सहज तरीका है शुभ चिंतन करना। शुभ चिंतन हम हर संकल्प में शुभ चिंतन करते रहेंगे, ऑटोमेटिकली हम सबके शुभ चिंतक बन जाएंगे। सोनी है दिल की राहें, खामोश है निगाहें, नाकाम हसरतों
जनाजा, उठने को है जनाजा। चारों तरफ लगे हैं बर्बादियों के मेले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए